हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट ऑन गोइंग चल रहा था। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक, अभी तक लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस बुक में सिंपल इंटरेस्ट के, यानी टोटल 211 क्वेश्चन है, आज के सेशन में पूरी तरह से सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 201, देखिए 201 क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज, यानी ये प्रिंसिपल दिया गया है, एट 8.25% पर एनम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, फॉर द पीरियड ऑफ 7 Feb 2022 से कहां तक बताना है, 20 अप्रैल 2022 तक, राइट। यहां तक हमें बताना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो यहां से यहां तक मैं टाइम निकाल दूंगा। देखो आप सिंपल इंटरेस्ट जानते हो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, ये तो आप सभी लोग जानते हो। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.25%, टाइम पीरियड हमें निकालना है बाई 100। अगर हम टाइम पीरियड यहाँ पे निकाल दें यहाँ पे तो हमारा काम हो जाएगा। टाइम पीरियड के लिए ये दिया गया है डाटा, देखो ध्यान से, फरवरी होगा क्योंकि नॉर्मल ईयर है 2022, तो फरवरी कितने का होगा 28 दिन, 28 माइनस 7 कितना हो गया 11, 28 माइनस 7 21, और एक 7 भी काउंट होगा यानी 22 हो गया। प्लस मार्च होता है 31 महीने 31 दिन का, मार्च के बाद अप्रैल में 20 दिन तक जाना यानी 20 हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, देखो 30 20 50 20 70, 70 और 3 73, यानी 73 डेज आ गया, 73 डेज आ गया। डेज को ईयर में बदलना है क्योंकि नॉर्मल ईयर है, तो 365 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा ईयर, और ये डिवाइड हो जाएगा तो 73 इंटू 5 होता है यानी 175, सॉरी 365, तो 1/5 ईयर हो जाएगा ये हमारे पास। देखो 73 का टेबल जानना जरूरी है। 73 का टेबल, जैसे देखो 73 इंटू 2 कितना होता है 146, 73 इंटू 1 कितना होता है 73, राइट। 73 इंटू 3 कितना होता है 219, 73 इंटू 4 कितना होता है 292, 73 इंटू 5 कितना होता है 365, राइट। तो ये आपको डाटा 63 का टेबल, सॉरी 73 का टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम इसका यूज करते हैं। अब जैसे देखो ध्यान से, हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 1/5 ईयर, 1 डिवाइडेड बाई 5। आगे बढ़ते हैं, 1/5 का मतलब यही हुआ। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास ये क्या 5 से ये 4 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई करो, देखो ध्यान से 8 इंटू मल्टीप्लाई करना है 8 प्लस 0.25 को लिख सकता हूँ 1/4, मल्टीप्लाई कर लो 8 टाइम कितना, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे जो डाटा है ये 4 है। देखो ये कैसे 8 हो गया, ये 4 है, यहाँ पे जो डाटा है 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 32 प्लस 4 इंटू 1/4 यानी कितना हो गया 32, प्लस यहाँ पे कैंसिल होकर के 1 यानी कितना हो जाएगा 33, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा अप्रोच। चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। देखो ध्यान से, ये वाला मल्टीप्लाई ही करना है ना, इसको 4 इंटू 8.25 मल्टीप्लाई करना है। कैसे करो, देखो 4 इंटू 8 32 हो गया, प्लस 4 इंटू 0.25 25 चूके 100, 2 अंक पे डेसिमल यानी 1 हो गया, यानी कितना हो गया 33। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, अगर आप इतना ब्रेक करके आप इतना नहीं लिखना चाहते तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, अनदर अमाउंट एट ए 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट 125 रुपए फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट। यानी क्या कहा गया, एक पर्सन है, कोई अमाउंट, कुछ अमाउंट, सम अमाउंट 12% पर एनम पे खर्च करता है और कुछ 10% पर एनम पे। ऐसा करने से उसको एक साल में दोनों मिला करके 125 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। आगे, बट अब कंडीशन लगा दिया, बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट पहले किया जा रहा था उसका अमाउंट चेंज कर दिया जाए, ही वुड हैव रिसीव्ड 3 मोर एज ए इंटरेस्ट। यानी 3 मोर का मतलब है जितना पहले मिल रहा था इंटरेस्ट उससे 3 ज्यादा, यानी पहले मिल रहा था 125 तो अब 3 ज्यादा यानी 128 मिलेगा। हाउ डिड ही इन्वेस्ट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ओरिजिनली, यानी ओरिजिनल में उसने 10% पे कितना इन्वेस्टमेंट किया ये बताना है। देखो ध्यान से,
कोई पर्सन है जिसने दो अपने सम पार्ट्स में ब्रेक किया है, मान लेता हूं एक जगह उसने इन्वेस्टमेंट किया x और दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट किया y। x जहां इन्वेस्टमेंट किया वहां पे क्या है 12% पर एनम, और दूसरे जगह पे क्या है हमारे पास y जहां पे इन्वेस्टमेंट किया वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। अब देखो ध्यान से समझो बात को, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट को लिखने का तरीका क्या मैंने बताया था, तो ध्यान से P इंटू R% इंटू T, ये आप जानते हो लिखना। तो अब देखो ध्यान से हम दूसरे वाले का यूज कर लेते हैं, देखो ध्यान से दूसरे वाले का यूज करते हैं। देखो ध्यान से समझोगे, हमारे पास पहले वाले केस में प्रिंसिपल मान लेता हूं x, तो उसका क्या है 12%, टाइम तो 1 साल है, इंटू 1 इतना ही रह जाएगा, प्लस दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट कितना है प्रिंसिपल y, इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 10%, टाइम पीरियड 1 इंटू 1 इतना ही रह जाएगा। और ऐसा केस में सिंपल इंटरेस्ट है कितना 125 रुपए। ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस में क्या कहा गया है, दूसरे केस में कहा गया कि अमाउंट को इंटरचेंज कर दो, इसको यहां पे कर दो और इसको यहां पे, तो यहां पे आ गया y और यहां पे आ गया x। अब y के साथ ये इन्वेस्टमेंट है और x के साथ ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्या होगा y इंटू 12%, इंटरचेंज हमने कर दिया, x और y को इंटरचेंज कर दिया, प्लस x इंटू 10%। और ऐसा करने से क्या हुआ 3 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था, यानी पहले 125 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा 128। ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखो हमें पूछा क्या गया है कि 10% पे जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था, स्टार्टिंग वाला जो है ये ओरिजिनल वाला है, तो 10% पे y इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी हमें चाहिए y निकालने के लिए, यानी y की वैल्यू क्या होगी ये आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, यानी y की हमें वैल्यू चाहिए, यानी y का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब देखो कैसे करोगे, y का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम x को कैंसिल कर दें, x को कैंसिल करें, देखो x यहां पे है 12x है, यहां पे 10x है। सेम बनाने के लिए 12 और 10 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो गया 60, तो 60 बनाने के लिए एलसीएम कितना हो गया 60, 60 बनाने के लिए देखो इस इक्वेशन में मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस पूरे इक्वेशन में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ध्यान से 12 इंटू 5 60 आ जाएगा, और यहां पे 10 है x, तो 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, और ऐसा करने के बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूं। तो ध्यान से देखोगे, तो ध्यान से 6 इंटू 10 यानी 60% ऑफ x, और 5 इंटू 12% ये x, और ये माइनस करेंगे तो ये 60x माइनस 60x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से 60 इंटू 12 यानी 72% ऑफ y, माइनस 5 इंटू 10 यानी 50% ऑफ y, इक्वल टू यहां पे देखो 128 इंटू 6, 8 छके 48, 12 छके 72, 72 और 4 76, माइनस 125 इंटू 5 625, ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से इसमें y कॉमन कर लूं, y कॉमन कर लिया, y परसेंट हमने कॉमन कर लिया, तो ये क्या बचा 72 माइनस 50 इक्वल टू यहां पे क्या बचेगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी डायरेक्टली इसमें से इसका माइनस कर देता हूं तो ये कितना हो गया 33 133, राइट। अब देखो ध्यान से y परसेंट का मतलब y बाई 100 इंटू ये कितना हो गया 22 इक्वल टू यहां पे यही होगा ना 125 5 625 होता है, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 2 जाएगा 4 होगा ना 143 होगा, यहां पे 143 होगा ना, राइट। तो ध्यान से देखो 143 ये हो गया, 2 से 11 से 2 टाइम्स में 11 से 11 कहेंगे 11 3 33, 2 से 50, 50 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की वैल्यू 13 इंटू 50 यानी कितना हो गया 650, और y की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि ओरिजिनल 10% पे इन्वेस्टमेंट y था, तो y की वैल्यू यानी y की वैल्यू 650 रुपए, यही तो हम निकाल रहे थे। देखो आसानी से हमने कर लिए। तो अगर आपके अंदर की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, यानी अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ करते आए वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम बिकम्स 160% ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम डबल
ऑफ इट सेल्फ अंडर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से देखो, समझना बात को। ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। लेट प्रिंसिपल अगर मैं 100 मानूं, प्रिंसिपल 100 मानूं, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 160%, यानी 100 का 160% 160, राइट। इंटरेस्ट कितने का बना, इंटरेस्ट कितने का बना 60 यूनिट का इंटरेस्ट, 60 यूनिट का इंटरेस्ट बना कितने कितने साल में, 5 साल में। तो 1 यूनिट का इंटरेस्ट कितना बनेगा 5/60, इतना लगेगा, इतना ईयर लगेगा। अब क्वेश्चन क्या कहा गया, देखो ध्यान से, हाउ मेनी ईयर द सम डबल इट सेल्फ अंडर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे तो वहीं प्रिंसिपल डबल हो जा रहा है, यानी प्रिंसिपल पहले 100 है, अब क्या हो रहा है डबल यानी 200 हो गया। तो इंटरेस्ट कितने का जनरेट हुआ 100 यूनिट का। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई। देखो इंटरेस्ट कितने का बना 100 का, 60 का वैल्यू दी गई थी, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 5/60 इंटू 100। अब देखो ध्यान से, इतना ईयर लग जाएगा, इतना टाइम लगेगा। तो 20 तिया 60, 20 पांचे 100, यानी कितना हो गया 25/3 ईयर। 25/3 का मतलब कितना हो गया, ये देखो ध्यान से, अतली के 24 एक 25/3, इतना ईयर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हमारे पास हो गया सी करेक्ट आंसर। तो हमने आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर लिए और डायरेक्ट हम एग्जाम में अप्रोच करते जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, कुमार लेंट एन अमाउंट टू अरीफ एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। अरीफ लेंट द अमाउंट टू नरेश एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम फॉर 3 ईयर। इफ अरीफ गेन कितना 1560 रुपए इन द प्रोसेस, देन व्हाट वाज द अमाउंट दैट कुणाल हैड लेंट टू अरीफ। देखो ध्यान से, कहा गया कुमार जो है उसने अरीफ को पैसा उधार दिया, किस रेट पे 10% पर एनम पे 3 साल के लिए। अरीफ ने क्या किया, वो पैसा नरेश को दे दिया, किस परसेंट के हिसाब से 20% के हिसाब से 3 साल के लिए। और ऐसे केस में अरीफ को गेन हुआ 1560 रुपए का प्रोसेस में। देन व्हाट वाज द अमाउंट कुमार हैड लेंट टू अरीफ, यानी कुमार ने कितने पैसे उधार दिए थे अरीफ को। देखो ध्यान से, ये है कुमार, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये है कुमार ने पैसे दिया अरीफ को, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया 10% 3 ईयर के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 3 ईयर, 10% इंटू 3 यानी कितना हो गया 30% पर दिया, सिंपल इंटरेस्ट 30% आ गया। यही अरीफ ने क्या किया, वही पैसे को किसको दे दिया नरेश को दिया, लेकिन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20% 3 साल के लिए। तो 20% इंटू 3, रेट परसेंट इंटू टाइम क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 60%। ये एसआई यहां से यहां तक का हुआ, यहां से यहां तक का। अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, मैंने किसी से पैसे लिया 30% मेरे को देना है उसको, और मैंने 60% किसी और को दे दिया, तो 60% यहां से लूंगा और 30% यहां रिटर्न कर दूंगा, तो मेरे को फायदा कितना हुआ 60 माइनस 30% का। ओवरऑल इसको देखो, यहां से ये इसको 30% लौटाएगा, ये इसको 60% लौटाएगा, 60% इसको मिलेगा अरीफ को, और वो उसमें से 30% इसको लौटा देगा। तो गेन कितने का हुआ इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 30% का गेन हो गया, किसको अरीफ को हुआ। 30% की वैल्यू क्वेश्चंस में दिया गया है कितना है 1560। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 3 5 15 52। अब बताओ हमें क्या कहा गया है कि कुणाल ने अरीफ को कितना अमाउंट दिया था, कुणाल ने अरीफ को, तो अपने आप में 100% की वैल्यू प्रिंसिपल बतानी है, तो 100% की वैल्यू 2 0 ऐड हो जाएगा इसमें, यानी 5200 रुपए आ जाएगा आपका आंसर। देखो क्या अब ऐसे क्वेश्चन आसानी से नहीं कर लोगे क्या, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में देखो ध्यान से, अरीफ को देने हैं 10% इंटू 3 यानी 30%, अरीफ जो है नरेश से लेगा कितना 20% इंटू 3 यानी 60%, तो ओवरऑल उसको कितना का फायदा हुआ 30%। 30% की देखो ध्यान से, 30% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना है 1560। हमें अरीफ कितना अमाउंट उधार लिया था प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 52 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5200, आपका आसानी से आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना है, फिर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच के साथ कर सकते हो, इतने डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी, बट समझाना है तो आपको हर एक टर्म्स समझते हुए जाना है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो, ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ हिज कैपिटल इतना परसेंट, 1/3 कैपिटल इतना परसेंट एंड रिमेनिंग एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। इफ अमाउंट ऑफ द ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इतना, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल बताना है, देखो ध्यान से, 1/4 ऑफ द कैपिटल, राइट, 1/3 ऑफ द कैपिटल और रिमेनिंग ये है। तो हम ऐसे केस में कैपिटल को क्या मानते हैं, कैपिटल को मानते हैं इन दोनों का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम 12 हो गया, 12 का 1/4 कितना हो गया, यानी कैपिटल 3 यहां पे है। 12 का 1/3 कितना होगा, 12 इंटू 1/3 यानी 4। तो जो बच गया 3 और 4 7 हो गया, टोटल था 12, तो बच कितना गया, रिमेनिंग 5। ये रहा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गया, कैपिटल इतना इतना इतना। अब बताओ, आपको पता है रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, राइट, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, ये मैं कई बार बता चुका हूं। अब इसी चीज को देखो हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। पहले वाले केस में रेट कितना है, 3 दूनी इतना परसेंट रेट है, तो 3 दूनी 6, 7/2%, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 7/2%, राइट। दूसरे वाले केस का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, इतना है, तो 7 दूनी 14, 15/2%, 15/2% मल्टीप्लाई करने जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 8% के हिसाब से। यहाँ पे 8% मैंने कर दिया, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास सतली के 21 सतली के 21/2, 21/2 का मतलब 10.5%, राइट। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 है ना, तो 2 30% ये हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ 30%, देखो 30% ये हुआ, और ये कितना हो गया 40% हो गया। तो ओवरऑल तीनों का सम कितना हो गया, 10.5 प्लस कितना 30 प्लस 40, और ओवरऑल सारा परसेंटेज में आएगा, तो 40 और 30 70, 70 और 10 80, 80.5, 80.5% का ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। अब देखो ध्यान से, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना गया है उतना, यानी 80 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2576। प्रिंसिपल हमें बताना है ना, फाइंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल, प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, 100% आ गया प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल यूनिट कितना यूनिट था हमने माना है 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 12 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, सोल्व ऐसे मत करो, देखो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 80 का डबल 160, देखो 2576 रहने दो, इंटू 100 इंटू 12 इंटू 2, यहां पे कितना आ जाएगा, देखो यहां पे कितना आ जाएगा 80 का डबल 160 और 161 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, अब क्या किया जाए, अब ये इससे कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से 161 का भाग कर लो 2576 में, राइट, तो कितनी बार में, 2 बार में जाएगा, नहीं 1 बार में, 161, यानी ये कितना हो गया 5 9 कैंसिल 6, अब कितनी बार में जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, तो ये कितनी बार में चला गया 16 बार में, 6 बार में, क्योंकि 16 छक्के 96 और 6 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इससे कितनी बार में चला गया 16 टाइम्स में। अब देखो ध्यान से, अब मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे देखो 16 में मल्टीप्लाई कर लो 2 का, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 12 इंटू 100, राइट, तो 2 जीरो तो रहेगा, 12 का मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, कैरी हो गया 2, 36 और 2 38, यानी 38,400 रुपये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर, देख लो जो भी आपका आंसर हो। ये सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट कहां से कहां तक था, ये था फर्स्ट पार्ट, राइट। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए, कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया गया हमारे पास, ए सम ऑफ मनी डबल्स एट सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर। सम ऑफ मनी डबल हो रहा है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो अमाउंट उसका डबल, यानी इंटरेस्ट कितने का बना 1 यूनिट का। 1 यूनिट का इंटरेस्ट के लिए कितना समय लग रहा है 5 ईयर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कहा गया है, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 4 टाइम्स। वही सम प्रिंसिपल 1 यूनिट से अमाउंट कितना हो जा रहा है 4, कितना इन यूनिट का इंटरेस्ट 3 यूनिट का इंटरेस्ट, तो 3 की वैल्यू चाहिए, 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल गए, 3 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 3 यानी कितना होगा 15 ईयर होगा आपका आंसर, देखो जो भी होगा आपका।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आसानी से कर लिए। सबसे बेस्ट अप्रोच, एग्जाम अप्रोच मैंने सिखाया हूं इस क्वेश्चन का। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर 8% पर एनम इज 96 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर 9% पर एनम, फाइंड द सम। देखो ध्यान से, रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, राइट। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, अब इसी चीज को यूज करने जा रहे हैं। देखो 3 इंटू 8 यानी 24% ये रहा, यहां पे इंटरेस्ट 9 इंटू 2 18% रहा। ये इससे कितना ज्यादा है परसेंट में, 6% ज्यादा है। और 6% की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, इंटरेस्ट कितना ज्यादा है 96, यानी दोनों में डिफरेंस 6% का, और डिफरेंस ये दिया गया 96 के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 16 छाके 96। हमें चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, यानी 1600 रुपया आ जाएगा आपका आंसर जो भी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से आपकी स्क्रीन पे। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 3 ईयर एट 8% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 फॉर 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, देन सम प्लेस्ड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट इज, यानी प्रिंसिपल बताना है सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा। देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कैसे, आप जानते हो जो कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट जो है हाफ है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, यही कहा गया है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT बाई 100, प्रिंसिपल का कितना 8 इंटू, देखो 8 इंटू 3 24%। आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर परसेंट, P इंटू आर परसेंट इंटू T, ये मैं आपको बता चुका हूं लिखना, अब इसी चीज पे हम यूज कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल का कितना हो गया 8 इंटू 3 24% इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहां पे प्रिंसिपल कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट में 4000 इंटू टाइम लग रहा है 2 ईयर और 10% पर एनम। देखो ध्यान से, मैंने आपको याद करो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर मैंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर के लिए क्या होगा, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर के लिए क्या होगा। मैंने बताया था आपको 2 ईयर के लिए होता है 21%, 3 ईयर के लिए होता है 33.1%, 4 ईयर के लिए होता है 46.41%। ये डायरेक्टली मैंने बताया हूं आपको, और बोला था कि ये डाटा आप याद रखोगे। आपके माइंड में सर कैसे आया है, जैसे देखो 10% 2 साल के लिए, दूसरे साल भी 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है फॉर्मूला A प्लस बी प्लस AB बाई 100, ऐसे ही करोगे तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 इंटू 10 100 बाई 100 यानी 1, यानी कितना हो जाएगा 2 साल के लिए 21%। तो देखो 2 साल के लिए 21%, तो इतना नहीं करना है हमें, ये नहीं करना है हमें, हम डायरेक्टली याद रखेंगे ये चीजें। तो देखो ध्यान से 10% 2 साल का कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, इसका प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ये है उसका 21%, यानी 21%। देखो ध्यान से, अब कैसे करोगे डायरेक्टली आंसर तक आ जाओगे। देखो कैसे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 2 से ये 2000 हो गया, राइट। 3 से काटोगे या 4 से काटूं, 4 से काटूं तो 4 से 6, 4 से 4 5 20 यानी 500, 3 दूनी 6, सॉरी 2 3 6, 2 से 250, अब 2 3 से काटूंगा तो ये हो गया 7। हमारे पास प्रिंसिपल, इधर प्रिंसिपल रहा, उधर कितना हो गया 250 इंटू 7, 25 7 कितना होता है 175, यानी 1750 आ गया आपका प्रिंसिपल किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। आसानी से देखो, तो ये सिर्फ एग्जाम में करना था। ये डाटा अगेन मैंने बोल दिया हूं कि आप याद रख लो, काम आता है। 2 साल का अगर 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1%, 4 साल का 46.41%, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर 9 मंथ एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बिकम इतना एट द एंड ऑफ द पीरियड, what was the sum lent, what was the sum was initially invested। देखो ध्यान से, रेट परसेंट इंटू टाइम, रेट परसेंट इंटू टाइम क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, राइट। रेट परसेंट है कितना
8 इंटू टाइम कितना है, देखो टाइम है 2 ईयर तो कंप्लीट है, लेकिन 9 मंथ है, मंथ को ईयर में बदलोगे तो 12 से एक ईयर में 12 मंथ होता है, तो 2 प्लस ये कितना हो गया, 3 से काटोगे 3/4 यानी कितना हो गया 8 और 3 11/4 ईयर। यहाँ पे 11/4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कितना हो गया 2, यानी 11 इंटू 2 कितना हो गया 22% आ गया, 22%। यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 22%। ये है क्या, बिकम बन गया, यानी अमाउंट है, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 22 यानी 122%। अब देखो ध्यान से 122% की वैल्यू दे रखी है 732, हमें बताना है कितना 100% की वैल्यू बतानी है। अब ये देखो इससे कितनी बार में चला गया, ये इससे 6 बार में चला गया, तो 6 इंटू 100 यानी कितना हो गया 600। आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, राइट। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए, तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। एसबीआई के कलर के प्रीमियम पेपर में पूछा गया है, क्या दिया गया है, राम इन्वेस्टेड 16,000 रुपीज R% पर एनम फॉर 2 ईयर अमाउंट। अब देखो ध्यान से, ये कहा गया है अमाउंट रिसीव्ड इज अगेन इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। जो भी यहां से हमें फाइनली अमाउंट मिलेगा यानी मिश्रधन मिलेगा, उसको स्कीम बी में लगाना है। किस रेट पे, 12.5% फॉर 1 ईयर के हिसाब से लगाना है। टोटल इंटरेस्ट इज कितना, टोटल इंटरेस्ट कितना बना 3700। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो आर बताना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास पीआरटी दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें, सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले केस का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पीआरटी बाई 100, पी कितना है 16,000 है यानी 16,000, R% है यानी आर लिख दो, टाइम पीरियड लगा है 2 ईयर अपॉन 100 यानी कितना हो गया, कैंसिल कैंसिल यानी कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तो 16 दूनी 32, 320 आर हो गया। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 16,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 320 आर, ये हो गया हमारे पास अमाउंट। ये हमारे पास क्या हुआ अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है कहा गया स्कीम बी, ये जो अमाउंट है कहा गया है जो स्कीम है, स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाए, स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, तो स्कीम बी के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, स्कीम बी के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो पीआरटी बाई 100 प्रिंसिपल उसके लिए ये काम करेगा स्कीम बी के लिए, यानी 16,000 प्लस 320 आर प्रिंसिपल इंटू आर। आर कितना है इतना, आप जानते हो 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% होता है 1/8, फ्रैक्शन में पढ़ चुके हो। आप जानते हो ये भी कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R% इंटू टी, R% इंटू टी, राइट। तो ध्यान से देखोगे तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। R% इतना लिखोगे यानी इसकी वैल्यू 1/8, P R% इंटू टी, टी कितना है 1, सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हो। अब देखो ध्यान से समझो बात को, इसको 8 से चाहो तो कैंसिल कर सकते हो अलग अलग, 8 से कैंसिल करोगे, पहले इसमें कैंसिल करोगे तो कितना हो गया 8 दूनी 16 यानी 2000 ये रहा, और 8 से इसको कैंसिल करोगे तो 8 चौके 32 यानी 40,000, यानी दूसरे वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा 2000 प्लस 40,000। ये हमारा रहा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कहा गया क्वेश्चन देखो ध्यान से, दोनों मिलाकर के टोटल इंटरेस्ट है कितना, टोटल इंटरेस्ट दोनों का मिलाकर के 3700 है टोटल इंटरेस्ट। तो देखो ध्यान से, पहले वाले केस में, अब मैं ग्रीन कलर लेता हूं, पहले वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट इतना है, दूसरे वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट इतना है, दोनों का सम यानी दोनों को ऐड करोगे तो 2000 प्लस 40R प्लस 320R, एक बार लिख देता हूं 320R प्लस 40R इज इक्वल टू कितना दिया गया क्वेश्चन में 3700, राइट। ये कितना हो गया 320 प्लस 40 यानी 360R इज इक्वल टू 3700 माइनस 2000 यानी कितना हो गया 1700। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 10 कैंसिल यानी 170/36, राइट। अब देखो ध्यान से, मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं, 36 का टेबल आपको पता है, तो 36 इंटू 4 144 यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग।
18% तो हो नहीं सकता, 15% नहीं, 12% हो नहीं सकता, 4 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर चाहो तो इसको ऐसे भी एक कर सकते थे, 2 से काट लो, तो 2 से काटोगे तो 2 8 16, 85 अपॉन कितना हो जाएगा, 85 अपॉन 18, तो 18 देखो 18 चौक 72 हो गया, 72 यानी 130, 18 7 126, 126 यानी 40 हुआ, 18 दूनी 36 यानी 4.72 के आसपास आ गया। आसानी से हमने कर लिए क्वेश्चन को। तो ये था हमारा किसका पूछा हुआ क्वेश्चन, एसबीआई कलर का आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए पर्सन बोरोड 9,000 7% के हिसाब से, 12,000 8% के हिसाब से, 15,000 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पर एनम लग रहा है। ही हैड टू पे इतना एट द एंड ऑफ एन ईयर। एन ईयर में उसने कितना पे किया, इतना। ये क्या है एक्चुअल में, ये है हमारे पास अमाउंट। फाइनली आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू बतानी है। अब देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी अपॉन 100, यही होता है। इसी चीज का हमें यूज करना है। देखो ध्यान से, पहले वाले केस में 9, देखो हम क्या लिखेंगे 9,000, देखो ध्यान से 9,000 इंटू 7 इंटू एन, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 90 इंटू 7, 90 इंटू 7 इंटू एन। समझ में आया मैं क्या बोलने जा रहा हूं? देखो ध्यान से खुद सोचो। देखो एस आई इक्वल टू, ये जानते हो ना, देखो ध्यान से, चाहे ऐसे कर लो ना, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। पी 9,000 है, 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 90 इंटू 7, 90 इंटू 7 इंटू एन, प्लस दूसरे केस में आ जाओ, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा 120 इंटू 8, 120 इंटू 8 इंटू टाइम पीरियड यहां पे क्या है एन है, प्लस तीसरे केस में आ जाओ, 2% डिवाइड बाई 100 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 150 इंटू 9, 150 इंटू 9 इंटू एन। यहां से ये इसका ये सारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो ओवरऑल हमें यहां पे क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट कैसे लिखाओगे, प्रिंसिपल कितना है टोटल, देखो 9,000 स्टार्टिंग में यानी 9 के, प्लस 12,000 बाद में, उसके बाद और 15,000, टोटल कितना हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो गया, देखो ध्यान से 12 15 27, 27 और 9 36 के। एक बार फिर से देखो, ये 21 हो गया, 21 5 26 10 36, 36 के मतलब 36,000 हो गया। अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास 50,700, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 50,700, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दें यानी 36,000 माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 700, तो ये होगा ही होगा। ये कितना होगा, 10 में से 6 गए 4, 14,700 आ जाएगा। यानी ये कितना है 14,700, राइट। एक बार फिर से देख लो, 14,700 आ जाएगा। अब इसको ऐड करो, देखो ध्यान से इसको ऐड करो, 9 7 63 630 एन, प्लस 12 8 96 यानी 960 एन, प्लस यहाँ पे 15 नामा 135 इतना, और कुल मिला के एन हम एन इज इक्वल टू कितना हो गया 14700। देखो एक जीरो सभी में है, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, जीरो कॉमन करके हटा दिए हमने। अब आते हैं, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से ऐड करने जा रहे हैं। तो 6 5, देखो 6 5 11 3 14, 6 5 11 3 14, 13 और 9, 13 और 9 कितना हो गया 22, 13 और 9 22, 22 से 28 और 1 29 इतना आ गया, इज इक्वल टू इंटू एन, सभी जगह ऐड करने के बाद एन था तो एन इज इक्वल टू 1470। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1470 अपॉन 294। अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट 5 बार में मेरे को लग रहा है चला जाएगा, 5 टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर ये। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से यहां कर लिए। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन था, यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन था, राइट। रुक जाइएगा, चलिए। और ये पार्ट था हमारा, तो हमें क्वेश्चन को आसानी से कर लिए।
पूरा का पूरा यहाँ के बाद आपका जितने भी क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक में, एक एक क्वेश्चंस की मैंने वीडियो सॉल्यूशन विथ स्मार्ट अप्रोच के साथ सिखा दिया हूँ। दो दो तीन तीन मेथड मैंने बताया, उसमें मैंने बताया कौन सा बेस्ट मेथड है। अगर मैं डायरेक्टली करा देता ना कि ये सबसे, तो आपको लगेगा रट्टाफिकेशन की तरफ जा रहा है। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल सिखा रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ, एग्जाम अप्रोच किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पूरी तरह से इस बुक में जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश टॉपिक, जो नया टॉपिक होगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। यानी 90% चांसेस है कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हुआ है तो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।